तो आज हम लोग लेक्चर को बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट सब्जेक्ट में चैप्टर 1 है जो पढ़े थे, हम लोग बता चुके थे पहले। चैप्टर 1 जो हमारा है एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 मटेरियल्स के बारे में, फाइबर्स, प्लास्टिक्स एंड मिसलेनियस। फाइबर, प्लास्टिक्स, मिसलेनियस, ठीक है। तो यही तीनों हमारा चर्चा का विषय है इस यूनिट में। इतने ही पढ़ेंगे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, फाइबर के बारे में पढ़ते हैं। इसका पढ़ेंगे प्लास्टिक्स के बारे में, इसका तो मिसलेनियस के बारे में पढ़ेंगे और हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं फाइबर होता क्या है। अच्छा, एक मिनट बात हम लोग कर लेते हैं। इस यूनिट जो चैप्टर 1 है इसका नाम है एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो मैं चर्चा करता हूँ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो पहले आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या क्या पढ़ चुके हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हैं। कंक्रीट है, एग्रीगेट है, वाटर है, सीमेंट है, सैंड है, प्लाईवुड है, टिम्बर है, ठीक है। तो ये सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिससे हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। स्टोन है, टिम्बर है, मोर्टार है, तो सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है हमारे पास, ठीक है। लेकिन यहाँ ये सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल का चर्चा नहीं करना है, ये है एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो यहाँ एडवांस क्या है, तो एडवांस यानी इस सब को छोड़ के, ये सब तो जनरल होता है, बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होता है हमारे आस पड़ोस में। एडवांस क्या टेक्नोलॉजी जो आजकल इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा मटेरियल है, एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा है। तो एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो क्रांति ला दिया है हमारे कंस्ट्रक्शन। जो पहले देखिएगा पुराना ज़माना में जो कंस्ट्रक्शन सब होता था, जो अकबर बाबर सब के समय में या पुराने काल समय जो बनता था, वो ज़्यादा स्पेस लेते थे और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब बनाते, किला सब बनाते थे। अभी क्या है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कम स्पेस में बहुत ज़्यादा बड़ा मल्टी स्टोरेज कंस्ट्रक्शन हम लोग कर लेते हैं। मस्ट बिल्डिंग बना लेते हैं, ब्रिजेज बना लेते हैं, हैवी कंस्ट्रक्शन सब बना लेते हैं। वो सब मटेरियल यूज ज़्यादा करते थे, आज मटेरियल कम इस्तेमाल होती है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गया, हम बहुत अच्छे क्वालिटी के मटेरियल हम लोग आज के डेट में बनाते हैं। पहले सबसे पहले प्लेन सीमेंट कंक्रीट चलता था, पीसीसी। इसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप किए, आरसीसी लाए, और भी टेक्नोलॉजी डेवलप किए, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट लाए, और भी टेक्नोलॉजी डेवलप करिए। फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट, समझ रहे हैं, फाइबर का इस्तेमाल करते हैं और भी टेक्नोलॉजी को डेवलप किए हैं, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ है कि, लेकिन ये आज के डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, बट है कॉमन है, मतलब क्योंकि उतना हमको जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा वहाँ फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे, फाइबर का इस्तेमाल करेंगे रेनफोर्समेंट के जगह पे, समझ रहे हैं। उसकी जगह पे हम फाइबर का इस्तेमाल करते हुए जो लोड कैरिंग कैपेसिटी रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का था, उससे भी हैवी कैपेसिटी, उससे भी बहुत ज़्यादा टाइम्स ये फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट का इस्तेमाल करते हुए हम बना सकते हैं। तो वही ना, हम उधर जितना मटेरियल था, सीमेंट था, सैंड था, एग्रीगेट था, सैंड जितने वाटर जितने भी है, मोर्टार है, ब्रिक है, स्टोन है, टिम्बर, प्लाईवुड, सारे के बारे में पढ़ चुके हैं। लेकिन जो एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल है इसके बारे में तो हमें जानना है। तो ये जानना है ना, तो ये जानने हमें जो सिविल इंजीनियर हमें जानना होगा कि आज के डेट में जो एक नया रिवॉल्यूशन किया है और जिसका बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करते वो मटेरियल क्या है। तो वो मटेरियल हमारा है फाइबर है, प्लास्टिक्स है। और ऐसा नहीं कि कभी फाइबर इस्तेमाल करते हैं उसके साथ प्लास्टिक्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, फाइबर के साथ प्लास्टिक्स भी इस्तेमाल करते हैं और दोनों को मिक्सर करके कंक्रीट भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो फाइबर अपने आप में मजबूत है, उसके साथ प्लास्टिक ऐड कर देता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उसके साथ कंक्रीट कर देता और भी ज़्यादा उसका बियरिंग कैपेसिटी हो जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ दोनों को हम और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो ऑब्वियसली हमको ये जानना है, इस जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल था उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उसी तरीके से हमारा दायित्व बनता है कि एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में भी जानें। और इस कृषि में पढ़ते हुए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फाइबर के बारे में पढ़ेंगे।
बिल्कुल, ये है फाइबर के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन इस चैप्टर में घुसने से फाइबर जो सिविल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने से पहले हम पहले फाइबर के बारे में और भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं फाइबर युक्त, ठीक है, फाइबरस मटेरियल खाओ, फाइबर वाला जिसमें ज़्यादा हो, जैसे संतरा सब है उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, मौसमी है उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होते हैं, समझ रहे हैं, फाइबर युक्त होते हैं। फिर आजकल के डेट में आप ओट्स खाते हैं, फाइबर है बहुत ज़्यादा, उसमें फाइबर होता है। ओट्स है जो दूध में मिला के खाते हैं, वेज नॉन वेज दोनों टाइप का ओट्स आता है, ठीक है। कॉर्न फ्लैक्स सब है वो फाइबर सब ज़्यादा है, फाइबर मटेरियल सब है, मीन्स जिसमें रेसादार हो, जो रेसा जिसमें रेसा हो गया वो फाइबर हो गया। अब आप समझ दिमाग लगाइए, तो रेसा वाला मटेरियल कहाँ था हमारे पास, हमारे आस पड़ोस कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है रेशा वाला, तो रेशा वाला है जो ये बोलते हैं रेशा वाला, जिसे बोलते हैं रेशा वाला है, अभी नाम हिंदी भूल रहा हूँ, जिसको वो पानी में हम लोग बचपन में देखे हैं, पानी में उसको ये जो इस टाइप का होता है, आपको जो राहरी होता है ना, राहर बोलते हैं, उसी टाइप का उसका पौधा होता है, उसमें से रेशेदार निकलता है, रेशादार, और उसको पानी में बहुत दिन तक रखा जाता है, फिर उसको किसी पे उसको पीटा जाता है तो उसमें से रेशेदार सब निकलता है और फिर उसको गूथा जाता है, मतलब रस्सी के रूप में ढाला जाता है। पटुआ बोलते हैं, पटवन या पटुआ इस टाइप से बोलते हैं, ठीक है, पटुआ बोलते हैं, पटवन बोलते हैं, इस टाइप का हम लोग देखे होंगे गांव में, बचपन में हम लोग देखे हुए हैं, ठीक है। तो वही है जो फाइबर है, वो फाइबर आपका वहां आ गया, ठीक है, फाइबर हो गया। और बात करते हैं, ये तो आपने देखे हैं, फाइबर का और भी चर्चा करते हैं। हम लोग जानते हैं कि देखिएगा जो ये प्लांट में होता है उसमें भी रेशेदार होता है, जाइलम और फाइलम से होता है ना, रेशेदार होता है, जो पानी के ट्रांसपोर्टेशन कैरी करने के लिए जाइलम फाइलम से होता है, तो वो भी आपका एक रेशा होता है जो एक दूसरे को बांध करके प्लांट को रखता है, मजबूती मिलता है, मजबूत जो आपका स्ट्रेंथ जो आता है वो फाइबर के कारण से, लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल दो टाइप का होता है, ठीक है ना, तो वो भी फाइबर होता है। कहने का मतलब है फाइबर प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, समझ रहे हैं। तो सारे फाइबर सब मिलके एक टिश्यू बनाता है, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, तो वो सब फाइबर हम एक जनरल लेवल जानते हैं, यानी फल में हो गया, मतलब फ्रूट्स में हो गया, एनिमल्स में हो गया, प्लांट्स में हो गया। यहाँ जो फाइबर की बात करते हैं तो यहाँ हम लोग किस रूप में अब इसको यहाँ फाइबर को समझेंगे। तो फाइबर क्या है, एक मटेरियल का क्लास है, टाइप है, जो मटेरियल क्या है, टाइप है, क्लास है, जो थ्रेड के रूप में होता है, जो धागा के रूप में रेशेदार होता है, पतला 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 रेशेदार के रूप में होता है फाइबर, ठीक है, रेशेदार के रूप में होता है, जो आप कैसे कर सकते हैं, जो थ्रेड है, धागा, उस रूप में होता है, और जिसको या ये एक उस धागा के रूप में हो सकता है, या एक इसको दो फॉर्म हो सकते हैं, एक धागा के रूप में फाइबर सब बन सकता है, या दूसरा रूप हो सकता है कि ये आपका डिस्क्रीट मटेरियल है, डिस्क्रीट इलोंगेटेड पीस के रूप में भी हो सकता है। डिस्क्रीट मतलब होता है सेपरेट, एक दूसरे अलग अलग, डिस्क्रीट शब्द होता है, दो टाइप का बॉडी होता है, कंटिन्यूअस होता है, डिस्क्रीट होता है। हम जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ाते हैं वहां भी चर्चा करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, दो केस में लगते हैं, डिस्क्रीट बॉडी और कंटिन्यूअस बॉडी। तो डिस्क्रीट बॉडी एक एक इंडिविजुअल के रूप में भी होता है, इंडिविजुअल फाइबर भी होता है, तब तो इंडिविजुअल, तो कहेगा वो धागा, फिर ये बाबू आप उसको थ्रेड के लचीलापन पे मत जाइए, थ्रेड के लचीलापन पे मत जाइए, थ्रेड लचीला होता है, लूज होता है, तो यहाँ है ये हो जाएगा, यहाँ जब बनेगा बाबू जो फाइबर बनेगा उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा रहेगा फाइबर, ठीक है। तो उसको हम बनाते हैं, हमने बोला एक उदाहरण में लिए हैं कि थ्रेड की तरह होता है, इतना पतला होता है, और उसी को एक एक थ्रेड को जैसे देखते हैं कॉपर का वायर सब देखते हैं, एक ही वायर रहता है, उसमें बहुत सारा वायर को बांध देते हैं तो कितना मोटा वायर हो जाता है, क्लियर है। तो उसी रूप में हो गया, वही सब थ्रेड फाइबर के रूप में है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं, तो लिखिएगा इट इज ए टाइप ऑफ मटेरियल, it is a type of material, it is a type of material which have continuous filament or having discrete elongated piece such as thread
सच एज थ्रेड, ठीक है, सच एज थ्रेड के रूप में होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या है बाबू, फाइबर का डेफिनेशन है। अच्छा, इसमें क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, सिंपल से पढ़ाऊंगा। फाइबर क्या है, फाइबर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और तीनों क्लासिफिकेशन के जो स्टील फाइबर, कार्बन फाइबर और ग्लास फाइबर है, उस तीनों फाइबर का यूज पढ़ेंगे, और सॉरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, कोई भी बकवास नहीं पढ़ना है, चीज़ है टाइप, उसके प्रॉपर्टी और उसका यूज, बस इतना ही पढ़ना है, टॉपिक खत्म, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। तो फाइबर समझ गया, इट इज ए टाइप ऑफ मटेरियल व्हिच हैव कंटिन्यूअस फिलामेंट, एक कंटिन्यूअस फिलामेंट के रूप में है, ये है इस तरह से कंटिन्यूअस फिलामेंट है, ठीक है, मतलब टूटा हुआ नहीं है, इस तरह से नहीं है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस फिलामेंट। एक ये हो सकता है कि कंटिन्यूअस फिलामेंट के रूप में हो सकता है, या दूसरा हैविंग डिस्क्रीट इलोंगेटेड पीस सच एज थ्रेड। डिस्क्रीट मतलब वो टूटा हुआ भी हो सकता है, छोटा छोटा टुकड़ा के भी रूप में हो सकता है, छोटा छोटा टुकड़ा के भी रूप में भी हो सकता है, डिस्क्रीट अलग अलग भी हो सकता है, बहुत सारा। तो इस जो थ्रेड है इलोंगेटेड है, अगर इसको इसके साथ बहुत सारा और लगा दिया जाए, बाइंड कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, मजबूत, और भी उसके स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइबर हो गया, ठीक है, फाइबर हो गया। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना बाबू, इतने ही हम लोग फाइबर के बारे में जानेंगे और ज़्यादा नहीं जानेंगे। तो फाइबर होता है बाबू, ये दो टाइप से होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन, एक नेचुरल भी होता है, दूसरा आर्टिफिशियल भी होता है, ठीक है। हालांकि फाइबर का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, फाइबर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, एक जनरल यूज बनते हैं। तो बाबू फाइबर का इस्तेमाल करते हुए ये यूं समझ सकते हैं, ये जो बना हुआ है ये भी एक फाइबर का है, ये भी क्या है, एक फाइबर का है। इंडिविजुअल जो फाइबर होगा, एक वर्टिकली इसको बनाया, वर्टिकली सिया गया होगा, फिर हॉरिजॉन्टली सिया गया होगा, और इस तरह से इंडिविजुअल जो फाइबर होते हुए एक सीट के रूप में बना दिया गया, एक कपड़ा के रूप में ढाल दिया गया, एक सीट हो गया, सीट ऑफ क्लॉथ का है, सीट के रूप में हो गया, ये भी एक फाइबर हो गया, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये धागा है, ठीक है, ये है आपके पास जो धागा है, ये धागा है, ये किसका धागा है, ये भी एक जानते हैं ना, सूता है, ये सुतली है, सुतली बोलते हैं, ये भी एक इंडिविजुअल इसमें फाइबर है। देखिए बाबू, इसमें भी दो टुकड़ा, इसमें भी हमने इसको खोला तो दो टुकड़ा बन गया, यार दो नहीं तीन टुकड़ा बट गया, ठीक है, दिख रहा होगा तीन टुकड़ा बट गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तीन टुकड़ा में बटा, दिख रहा होगा आपको, तीन टुकड़ा में बटा है। तो तीन यानी तीन फाइबर को लगाया गया। हालांकि फिर अब बात करें कि एक फाइबर की बात करते हैं, ये भी फाइबर एक इंडिविजुअल होगा, इसमें तीन ठो मेन थ्रेड को ऐड करके एक मोटा वाला बना गया। फिर इसमें एक इंडिविजुअल जो है, एक इंडिविजुअल होगा, उसमें भी बहुत सारा छोटा छोटा थ्रेड हुआ होगा, तो ये एक फाइबर के है, ठीक है, ये भी आपका एक फाइबर के रूप में है, ओके। हालांकि देखे होंगे इसी को यूज करते हुए, इसी टाइप को यूज करते हुए आप देखे होंगे जो आपका जो प्याज का देखे होंगे, जो प्याज जिसमें रखा गया है, प्याज का बोरी जो होता है वो भी एक फाइबरस है, वो भी एक फाइबर का बनाया हुआ है, ठीक है। जो प्याज का बोरी रखा हो गया है तो ये होगा बोरी के रूप में, आप देखे होंगे इस तरह से जो प्याज का बोरी रहता है या चीनी का बोरी होता है, ये इस रूप में रहता है ना जी, ये थोड़ा कलरफुल आता तो और अट्रैक्टिव बढ़िया लगता। तो ये चीज है आपका चीनी के बोरे के रूप में है। फिर देखे होंगे हेसन क्लॉथ, सुने होंगे हेसन क्लॉथ क्या होता है, देखे होंगे कंक्रीटिंग कहीं करते हैं तो उसको हमको उस पर क्यूरिंग करना पड़ता है, कंक्रीट कहीं भी करते हैं क्यूरिंग करना पड़ता है। तो क्यूरिंग करने के लिए या रोड भी हो सकता है, वर्टिकली मेंबर भी हो सकता है, तो उस पर कपड़ा क्लॉथ कुछ दिया जाता है, वो क्लॉथ होता है आपको बाबू, ठीक है, वो क्लॉथ जो होता है आपको, अच्छा प्रिंट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ठीक है। हालांकि इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये गोला वाला है, बंडल में बांधा गया, अंदर में है, जो बंडल में बांधा गया है, अंदर में है, बंडल में बांधा गया है। तो इस तरीके से ये भी जो है आपका जो बॉडी है, ये भी आपका क्या है, फाइबर का बना हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो प्याज की बॉडी हो गया, चीनी का बॉडी हो गया, ये सब क्या है, फाइबर का बना हुआ है। ये क्या है, ये फाइबर का बना हुआ है। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं, देखिए ये भी एक फाइबर है, लेकिन ये प्लास्टिक्स का बना हुआ है। ये जो है आपका, इसमें थ्रेड सब है, सब थ्रेड एक फाइबर की तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये भी आप समझ सकते हैं फाइबर के रूप में है। ये जो भी है आपका एक इंडिविजुअल, हालांकि ये प्लास्टिक्स है, ये भी एक, लेकिन यही मैं बता रहा हूँ ना, ये जूट वाला ले लीजिए, जूट कॉटन ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब है आपका फाइबर का बना हुआ है। इनफैक्ट फाइबर जो होता है बाबू, ठीक है ना, फाइबर जो है आपका वो हो सकता है आपका ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकता है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि सर ऑर्गेनिक होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में, इट मे बी
इट मे बी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कुछ भी हो सकता है बाबू फाइबर सब। नेक्स्ट पॉइंट, ये नेचुरल भी हो सकता है, इट मे बी नेचुरल, 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 नेचुरल और सिंथेटिक, सिंथेटिक, सिंथेटिक मटेरियल या आर्टिफिशियली। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, सिंथेटिक। अब ऐसा भी हो सकता है नेचुरल हो सकता है, ऑर्गेनिक, नेचुरल, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, सिंथेटिक, ऑर्गेनिक, सिंथेटिक, इनऑर्गेनिक भी। इस तरीके से कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास मटेरियल्स है तो इस टाइप का हमारा हो सकता है, नेचुरल ऑर्गेनिक भी हो सकता है, नेचुरल इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। मतलब जो प्रकृति में एग्जिस्ट करते हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक वाला भी हो सकता है, सिंथेटिक भी होता बनाते हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। तो फाइबर के ये सब रूप है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल सब लेते हैं। हालांकि इसके फाइबर के इस्तेमाल और कहाँ, फाइबर का इस्तेमाल कहाँ होता है तो हमने बताया है, बहुत सारा इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है बाबू? जूट, हैसन क्लॉथ बनाने में। तो इसका यूज लिख लेते हैं, यूज लिखते हैं। ठीक है, लिखते हैं इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड, इट कैन बी यूज्ड एज ए फैब्रिक मटेरियल, एज ए फैब्रिक, फैब्रिक, इट कैन बी यूज एज ए फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स कपड़ा होता है, कपड़ा। तो नायलॉन का जो कपड़ा बनता है बाबू, ठीक है, नायलॉन जो होता है आपका, नायलॉन और रेयॉन। ठीक है, नायलॉन, NYLON, नायलॉन और रेयॉन, RAYON, रेयॉन। जो ये सब कपड़ा सब होता है, जो क्लॉथ सब होता है बाबू, ये सभी आपका फाइबर का बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब हो गया। क्या क्या बना इसमें? फिर हैसन क्लॉथ बनते हैं। ठीक है, हैसन क्लॉथ मतलब जो चट्टी जो आपका प्याज का चट्टी ये सब है उसका क्यूरिंग करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब है आपका। फिर एक टर्म आता है बरलैप, BUR, बरलैप। ठीक है बाबू, याद रखिएगा, बरलैप, 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 बरलैप। ये बरलैप क्या होता है? ये जो आपको मैं फिगर दिखाया हूं ये बरलैप ही है। मतलब इसको हिंदी में, मतलब सॉरी इंग्लिश में बरलैप बोलते हैं। ये चट्टी है, ठीक है, बरलैप बोलते हैं। इसी को अगर पतला पतला इसको और थ्रेडिंग को और इसको गैप को और महीन कर दे, पतला कर दे, थिन कर दे, तो उसको बोलते हैं हैसन क्लॉथ। क्या बोलते हैं? हैसन क्लॉथ, HESSIAN, हैसन, हैसन क्लॉथ, क्लॉथ। तो ये सब बनाने में हम लोग इस फाइबर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है बाबू? हम लोग कपड़ा बात करते हैं, सिल्क हो गया, सिल्क और कॉटन जो है, सिल्क और कॉटन है, ये एग्जांपल है नेचुरल फाइबर का। तो नेचुरल फाइबर का एग्जांपल कौन सा हो गया? नेचुरल फाइबर का एग्जांपल हो गया, नेचुरल फाइबर, फाइबर्स मे बी सिल्क एंड कॉटन, सिल्क एंड कॉटन, कॉटन। ये हो गया नेचुरल, सिल्क और कॉटन जो है ये नेचुरल फाइबर का आपका एग्जांपल्स हो गया। ठीक है, रेयन एंड नायलॉन है वो ऑर्गेनिक फाइबर का है, ऑर्गेनिक है, सिंथेटिक है। ठीक है, नायलॉन और रेयन है, ये क्या है बाबू? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सिंथेटिक है। क्या है? ऑर्गेनिक सिंथेटिक फाइबर है। ये है, हमने बोले है ना, ये ऑर्गेनिक है और सिंथेटिक है। ये किसका एग्जांपल होगा? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सिंथेटिक, सिंथेटिक फाइबर, याद रखिएगा। तो ऑर्गेनिक सिंथेटिक फाइबर का एग्जांपल हो गया नायलॉन, रेयन। ये बाबू ये हो सकता है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा था वो पूछाता है। तो याद रखना है ऑर्गेनिक सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन और रेयन, ये सब तो बनाते हैं बाबू। कपड़ा जो होता है भगवान ने थोड़ी दिया है, कपड़ा हम बनाते हैं, हमने बनाते हैं। तो कौन सा हो गया? हमने बनाया इसलिए सिंथेटिक हो गया। और ये सब एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, यानी कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर ये सब बनाया हुआ है। ये इनऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक है। तो इसलिए क्या हो गया? ऑर्गेनिक सिंथेटिक हो गया। हाँ, ये सिल्क है और ये कॉटन है, ये प्रकृति में बनते हैं, इसीलिए क्या हो गया? नेचुरल हो गया। ठीक है, नेचुरल हो गया। और नेचुरल ऑर्गेनिक भी है, सिल्क है, कॉटन है, ये सब है ऑर्गेनिक नेचुरल है। ये है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नेचुरल है। ऑर्गेनिक नेचुरल का एग्जांपल हो गया, सिंथेटिक और कॉटन सब है ऑर्गेनिक नेचुरल का एग्जांपल सब हो गया। ठीक है, तो इस तरह से देख ले रहे हैं हम लोग ये। इसके बाद ध्यान देना है, तो दो टाइप का फाइबर हो गया, एक नेचुरल होगा, आर्टिफिशियल। एक का क्वेश्चन से बन सकता है, एक नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लीजिएगा। तो आप ये बताइए कि नेचुरल ज़्यादा सस्ता रहेगा कि आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल है और ये सिंथेटिक है वो ज़्यादा सस्ता रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ऑब्वियसली जो आर्टिफिशियल होगा वो चीप होगा और ज़्यादा अमाउंट में बनाया जाता है, ज़्यादा अमाउंट में। तो लिखिएगा सिंथेटिक, सिंथेटिक फाइबर्स कैन, synthetic fibers can be produced, synthetic fibers can be produced
सिंथेटिक फाइबर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड चीपली, वेरी चीपली, सस्ता में बनाते हैं, और वेरी चीपली एंड इन लार्ज अमाउंट, और बहुत ही बड़ी मात्रा में बनाते हैं हम लोग, एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर के तुलना में आर्टिफिशियल जो होते हैं, जो बहुत ही सस्ता और ज़्यादा अमाउंट में बनाए, सस्ता इसलिए तो ज़्यादा अमाउंट बनाते हैं बाबू, सस्ता है इसीलिए तो ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए बोलना ही नहीं है, जो चीज़ सस्ता रहेगा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर के बारे में देख लिए। इसके बाद कुछ है बाबू, इसके बाद है कुछ ऊल है, ऊल, ठीक है, ऊल है, तो ग्लास ऊल होते हैं, ऊल है, ठीक है। आपको बता दें तीन मिनरल्स फाइबर है हमारे पास, तो लिख लीजिएगा सम मिनरल फाइबर्स आर, लिखिएगा सम मिनरल फाइबर भी होते हैं बाबू। नेचुरल हो गया ना, नेचुरल, आर्टिफिशियल तो एक हो गया, एक मिनरल फाइबर भी होते हैं, मिनरल्स खनिज, समझ रहे हैं, कुछ खनिज फाइबर भी होते हैं, जिसका